वेलकम एवरीवन। ये हमारी वीडियो सोशल साइंस लेसन प्लान पर बेस्ड है, जिसका टॉपिक है अर्बन लाइवलीहुड्स, जो कि सिविक सेक्शन को बिलोंग करता है। अगर आपको किसी भी लेसन प्लान की पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका कोई डाउट या सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन प्लान की स्टार्टिंग में हम हेडिंग लिखते हैं लेसन प्लान। उसके बाद जो आपका सीक्वेंस चल रहा हो, जैसे कि लेसन प्लान नंबर 5 हो तो आप यहाँ पे 05 मेंशन कर दीजिएगा। जो भी आपका सीक्वेंस चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग इसको मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद हम हमारी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे हमारा नेम, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, ड्यूरेशन, पीरियड, क्लास और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। मैंने ये अपने अकॉर्डिंग फिल किया हुआ है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद जो हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है वो है जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है वो बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, इससे क्या बेनिफिट है, ये चीज़ें हम 4 to 6 पॉइंट में इसमें क्या कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है स्पेशल ऑब्जेक्टिव। स्पेशल ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, जो हमारा टॉपिक रहता है उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। मतलब जैसे कि जो बच्चा है इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, ठीक है, और इस टॉपिक में उन्हें कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करने पड़ेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जनरली 4 to 6 पॉइंट्स में मेंशन कर देते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज मतलब ये टॉपिक पढ़ने से पहले बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड पहले क्लास में या प्रीवियस चैप्टर में क्या क्या पता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे उनको रूरल लाइफ कैसी होती है, वहाँ के एरिया कैसे होते हैं, अर्बन एरिया कैसे होते हैं, वहाँ की लाइवलीहुड कैसे होती है, इन सब के बारे में ऑलरेडी पता होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर दी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स में हम क्या करते हैं, जो एड्स हम पढ़ाते वक्त यूज़ कर रहे हैं, कोई मॉडल है, चार्ट्स हैं, ठीक है, और बाकी जो ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, डस्टर हम यूज़ करते हैं वो इसमें हम लिख देते हैं। आप जो यूज़ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। मैंने कुछ जनरल जो यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी हैं। आप टीचिंग एड्स या टीचिंग मटेरियल यूज भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, जो बच्चों को प्रीवियस नॉलेज रहता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उनको प्रीवियस नॉलेज पे क्या कर देते हैं, लिंक कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पूछ लिया कि रूरल एरिया से आप क्या समझते हो, तो जो आउटसाइड सिटी और टाउन के बाहर जो विलेजेस रहते हैं, जो लोग रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रूरल एरियाज़ बोलते हैं। उसके बाद हमने पूछा कि उन रूरल एरियाज़ को क्या नाम देते हैं, तो विलेज मैंने पहले ही बता दिया इसका आंसर, ठीक है। तो टाउन तो सिटीज़ बोलेंगे, तो रूरल एरियाज़ को हम क्या बोलते हैं, विलेज बोलते हैं। तो वहाँ की मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ की मेन ऑक्यूपेशन आपको पता ही है, विलेज की मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर ही है, तो वो आंसर दे देंगे एग्रीकल्चर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्बन एरियाज़। फिर आप अर्बन एरियाज़ से क्या समझते हैं। अर्बन एरिया जहाँ की हाई पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, जहाँ पे बिल्डअप होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें विलेज से अलग होती हैं, वो चीज़ें क्या हो जाएगी, हमारी अर्बन एरियाज़ हो जाएगी। फिर अर्बन एरियाज़ की लाइवलीहुड क्या रहती है मेन, तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अर्बन एरियाज़ की लाइवलीहुड के बारे में अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो हमने क्या करा, एक लिंक बना दी जिससे उनको प्रीवियस नॉलेज से क्या कर दिया, अभी के नॉलेज पे उनको कवर पूरा लिंक कर दिया। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक। स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक में हम क्या लिखते हैं, नाउ टीचर विल अनाउंस द टॉपिक दैट टुडे वी विल स्टडी अबाउट अर्बन लाइवलीहुड्स। अब हम अर्बन लाइवलीहुड्स के बारे में पढ़ेंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट। प्रेजेंटेशन पार्ट को मैंने 4 कॉलम्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट है टीचिंग पॉइंट्स, जिसमें हम क्या पढ़ा रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, डिफाइन दे रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, तो वो सारी हेडिंग हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर टीचर सेक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं वो पूरे डिटेल में हम क्या समझा रहे हैं, पूरा डिटेल में हम यहाँ पर लिख देते हैं। फिर स्टूडेंट्स क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और लास्ट में जो ब्लैक बोर्ड पे हम वर्क कर रहे हैं, मेन हेडिंग्स लिख रहे हैं, कुछ मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इस ब्लैक बोर्ड वर्क में आ जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया है कि अर्बन एरिया क्या होता है, बिल्टअप एरिया होता है, यहाँ पे ह्यूमन का सेटलमेंट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, मतलब कम जगह पर ज़्यादा लोग रहते हैं। देखा ही होगा अपना सिटी एरिया में बड़े बड़े बिल्टअप एरियाज़ रहते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती है, मल्टी वगैरह रहती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हाई रहता है। देयर इज़ मोर देन 5000 टाउन्स एंड 27 बिग सिटीज़ इन इंडिया। ठीक है, 5000 से ज़्यादा टाउन्स है और 27 से ज़्यादा बिग सिटीज़ हैं। बिग सिटीज़ लाइक चेन्नई, मुंबई, दिल्ली और कोलकाता, ये क्या है, हमारी मेट्रो सिटीज़ हैं। उनको देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा बिल्टअप एरिया रहता है, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। हैव मोर देन मिलियंस पीपल, यहाँ पे क्या है, मिलियन से भी ज़्यादा पीपल एक सिटी के अंदर रहते हैं। और इनको क्या, दे आर दैट द सिटी नेवर स्लीप, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई जगता है, रात में भी काम चलते ही रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे मुंबई की बात कर लेते हैं, वहाँ पे शूटिंग्स वगैरह चलती रहती है। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में कुछ ना कुछ वर्क होता ही रहता है, मतलब ऐसी सिटी है जो कभी भी सोती नहीं है, 24 घंटे आपको क्या मिलेगी, चालू मिलेंगी। फिर टाइप्स ऑफ लाइवलीहुड कौन कौन सी होती है, स्ट्रीट में होती है। ठीक है, स्ट्रीट पे जो लोग रोड पे काम करते हैं, ठेले लगा लेते हैं या ऐसे थोड़ा सा मैट वगैरह बिछा के बैठ जाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट होता है मार्केट एरिया, मार्केट जहाँ पे सारी शॉप्स रहती हैं। उसके बाद है फैक्ट्री एरिया, जहाँ पे जो हमारे गुड्स रहते हैं वो मैन्युफैक्चर होते हैं। फिर है ऑफिस एरिया, जहाँ पर ऑफिस में बैठ के लोग काम करते हैं। तो हमको इन सब चारों को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। ये जो लाइवलीहुड है मेन इन चारों कैटेगरी में ही डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट है वर्किंग ऑन स्ट्रीट। यहाँ पर एक स्टोरी बताई गई है जिसमें एक बच्चा अपने कज़न के सिटी जाता है, जो कि बहुत बड़ी सिटी होती है, मतलब वो जो सिटी में रहता है वो सिटी कैसी होती है, छोटी रहती है। तो वहाँ पर एक उसको वेजिटेबल वेंडर मिलता है, उसके पास में एक शॉप लगी हुई जहाँ पे लवली लवली फ्लावर्स मिल रहे हैं। फिर उसने एक पर्सन देखा जो पास में क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर सेल कर रहा है। फिर एक रोड साइड पे उसने एक बार्बर देखा। फिर वहाँ पर एक छोटी सी रोड नीचे गई हुई है, वहाँ पर उसने देखा कि एक वुमेन, एक लेडी क्या कर रही है, कार्ट को पुश कर रही है, कुछ उस पर आइटम्स रख के वो सेल कर रही है। ठीक है, फिर एक अनदर पर्सन था जो साइकिल पे वेजिटेबल्स रख के सेल कर रहा था। और ऐसे फिर उसने देखा कि आगे एक रिक्शा वाले की लाइन है जहाँ पे वो रिक्शा बहुत सारे खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे लाइन लगी रहती है, अगर दिन भर हो जाता है तो थक के सो भी जाते हैं। तो ये वाला आपको फ़ोटो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये रिक्शे वाला। ठीक है, यहाँ पे लाइन लग रही है कि यहाँ पे खड़ा है रिक्शा है कि उसके आगे से बहुत लंबी लाइन रहती है। द लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट, जो बहुत ज़्यादा लोग हैं जो स्ट्रीट पे क्या करते हैं, वर्क करते हैं, और ये खुद के लिए काम करते हैं। ठीक है, अभी इनका जो मैट है ये खुद लेके आ गए, इनका सामान लेके आ गए और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, शू पॉलिशिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, और इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कैसे टेम्प्ररी होते हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सब्जी मंडी या हाट वगैरह जिसको हम बोलते हैं वो लगा हुआ है। तो ये जो उनके टेंट वगैरह लगे हुए हैं ये कैसे टेम्प्ररी है। तो यहाँ पे इनका जैसे ही सेल आउट हो जाएगा सब चीज़ें, ये क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे स्ट्रक्चर, ये भी अपना पूरा मैट लेके चले जाएंगे यहाँ से। तो ये कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, टेम्प्ररी स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे यूज़ देयर ओन कार्ट और प्लास्टिक, ये खुद की प्लास्टिक शीट या कार्ट का यूज़ करते हैं, पेमेंट पे बिछा के ये क्या कर लेते हैं, उस पर चीज़ें सेल करते हैं। जैसे ही इनका काम पूरा हुआ सारा सामान उठा के ले जाते हैं। और पुलिस वगैरह अगर ये गलत जगह बैठ गए या ऐसी जगह बैठ गए जहाँ पे इनको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि रोड जहाँ पे ब्लॉक हो रहा है या इनकी वजह से रोड पे या दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पुलिस वगैरह इनको हटा भी देती है। इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ सिटी हॉकर्स आर नॉट अलाउड टू एंटर, बहुत सारी जगह इनकी नो एंट्री रहती है, मतलब ऐसे कोई से एरिया रहते हैं जहाँ पे इनको जाना परमिट नहीं होता है। देयर इज़ ऑलमोस्ट 1 करोड़ स्ट्रीट वर्कर इन आवर कंट्री। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में ऑलमोस्ट 1 करोड़ है लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। ठीक है, स्ट्रीट वेंडरिंग का काम करते हैं।
उसके बाद हम देखेंगे इन द मार्केट, ऐसे कौन से लोग हैं या क्या चीज़ें होती है जो मार्केट में लिखी जाती है, कौन कौन से वर्क किए जाते हैं। देयर आर मैनी पीपल हु ओन शॉप्स इन वेरियस मार्केट ऑफ द सिटी। ठीक है, खुद की शॉप्स होती है, किराए पे लोग ले लेते हैं। दीज शॉप्स आर वेरी स्मॉल और लार्ज। ठीक है, कुछ शॉप स्मॉल होती हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग होती है, कुछ स्मॉल होती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं। ठीक है, कुछ दूसरी चीज़ें सेल करते हैं, कोई क्रॉकरी सेल कर रहा है। यहाँ पे आपको एक शॉप दिख रही होगी, ये गर्ल है यहाँ पर खड़ी हुई, क्या शॉप सेल कर रही है, क्रॉकरी आइटम्स सेल कर रही है। बहुत सारे लोग खुद का बिजनेस करते हैं तो उसकी भी शॉप रहती है, कुछ कुछ आइटम बेच रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शॉप रहती है जो आपने देखी होगी जनरली। दे आर नॉट एम्प्लॉयड बाय एनीवन, ये कुछ किसी के एम्प्लॉयड नहीं रहते, बट अपने यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉय को वर्क देते हैं। ठीक है, जो उनको सुपरवाइज करे या हेल्प करे उनके काम में। ये कैसी शॉप्स रहती, परमानेंट रहती है। इनको ऐसा नहीं कि आज इन्हें सेल कर दिया तो उनको इनकी शॉप हटानी पड़ेगी। जनरली शटर्स वगैरह लगे रहते हैं या गेट्स रहते हैं, जो भी इनका सिस्टम रहता है उसको लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं, सामान पूरा अंदर रहता है। ठीक है, और इनको क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस, बिजनेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कि कहाँ से मिलता है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिलता है इनको। दिस मार्केट ऑल्सो हैज़ स्मॉल ऑफिसेज या शॉप्स, छोटे छोटे ऑफिस भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जो ट्रैवलिंग के लिए टिकट बुकिंग वगैरह करते हैं, उनकी भी एक शॉप रहती है। ठीक है, तो बैंक हो गया, कुरियर सर्विस हो गई, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है। फिर हम देखते हैं इन द फैक्ट्री वर्कशॉप। अब फैक्ट्री वर्कशॉप में आपने देखी होगी बड़ी बड़ी फैक्ट्री रहती है, जहाँ पे जो पाउडर दूध की फैक्ट्री देखी होगी आपने। ठीक है, जहाँ पे दूध बनता है, पैकेट्स में पैक होता है। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्री है जहाँ लूम्स वगैरह रहते हैं, कपड़े सिलते हैं, या कार वगैरह बनती है, मोटरसाइकिल, मोटर बाइक्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर की जाती है। आप अगर देखें तो टॉफ़ीज़ वगैरह रहती हैं, वो फैक्ट्रीज़ में बन के आती हैं। जो बिस्किट्स रहते हैं वो भी सब उसमें बन के आते हैं। वे फिर फैक्ट्री में, फिर वही बच्चे अब कहाँ जा रहे हैं, फैक्ट्री एरिया में जा रहे हैं। वी कॉट अ बस एंड हेडेड टुवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया। उन्होंने एक बस ली, और फैक्ट्री एरिया जनरली कहाँ होता है, सिटी से दूर होता है, तो फैक्ट्री एरिया के लिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि फैक्ट्री एरिया में जब बस जाती तो बहुत सारे लोग उतर रहे थे, जिसकी फैक्ट्री आ गई या जिसको आगे जाना था, बहुत सारे लोग उतर रहे थे और चढ़ रहे थे। देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग ऑन रेलिंग्स और इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग। उन्होंने देखा कि क्रॉसिंग एरिया पे और ग्रुप्स में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं। सम ग्रुप्स हैड पीपल ऑन स्कूटर स्टैंडिंग बाय द टॉकिंग विद देम। ठीक है, फिर कुछ लोग आते हैं स्कूटर पे, उनसे बात करते हैं। तो उसके कज़न ने उनको बताया कि ये क्या है, लेबर चौक है, जहाँ से लोग क्या करते हैं, डेली वेजेस पे लेबर्स को लेके जाते हैं, जिससे आपका काम रहता है उनको, या जितने नंबर्स ऑफ चाहिए रहते हैं वो लेके उनको यहाँ से चले जाते हैं। दीज वर डेली वेजेस लेबर हु वर्क एज हेल्पर, और मैसन की तरह या हेल्पर की तरह ये वर्क करते हैं। देयर आर थाउजेंड ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी। देखिए, बहुत हज़ारों की संख्या में ऐसे कैजुअल वर्कर्स आपको सिटी में मिल जाएंगे। वी एंटर द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप्स। देखिए, उन्होंने वहाँ पे जाके, फिर उनको निर्मला जी से मिलना था, तो निर्मला जो थी वो एक टेलर एक्सपर्ट थी गारमेंट्स यूनिट में, मतलब जहाँ पे कपड़े बनते थे वहाँ की वो एक्सपर्ट थी, टेलर एक्सपर्ट थी। तो द फैक्ट्री वेयर शी वर्क्स समर क्लोथ्स वर पीपल इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, वहाँ पे समर क्लोथ्स बनते थे, किसके लिए, फॉरेन पीपल के लिए। नॉर्मल वर्किंग आवर्स आर 9 AM to 10 PM। सुबह 9 बजे से रात की 10 बजे तक का वहाँ पर टाइम था। बट अगर वर्क लोग ज़्यादा होता था या उनके पास काम ज़्यादा है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम भी करना पड़ता था, और उनको 6 दिन वीक में, मतलब एक दिन उनको छुट्टी ऑफ रहता था। एट टाइम व्हेन द वर्क नीड्स टू बी डन अर्जेंटली, कभी कभी ऐसा होता है कुछ अर्जेंट वर्क आ गया या कुछ ज़्यादा बड़ा ऑर्डर मिल गया तो उनको संडेज़ वगैरह पे भी वर्क करना पड़ता था। बाय जून द वर्क इज़ ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूस इट्स स्टाफ। तो ये ऐसा हो जाता है कि जब ज़्यादा वर्क है तब वो एक्स्ट्रा स्टाफ रखते थे, तो वो कैसे रहते थे, टेम्प्रेरी रहते थे, और जब उनको ज़रूरत नहीं है उनको वो निकाल देते थे। तो जो निर्मला जी थी वो भी इसी टाइप की वर्क करती थी कि उनको अगर ज़्यादा वर्क नहीं है तो उनको भी फैक्ट्री से निकाल दिया जाता था। निर्मला एम्प्लॉयड ऑन व्हाट इज़ नोन एज कैजुअल बेसिस। कैजुअल बेसिस मतलब वर्क है तो आपको बुलाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बुलाएंगे। ठीक है, और वह टेम्प्रेरी स्टाफ नहीं थी, टेम्प्रेरी थी, परमानेंट नहीं थी।
देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। आज काम नहीं है, आपको बोल देंगे अगले महीने से मत आना, ठीक है। इस काम आ गया तो बुला लेंगे, कोई फिक्स नहीं है। अगर काम होगा तो बुलाएंगे, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है कि आपको इतने महीने के लिए काम मिलेगा ही मिलेगा, या आप बीमार पड़ गए तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देंगे। ऐसी कोई फैसिलिटी इन सब चीज़ों में फ़िक्स नहीं होती, और कभी कभी लंबे समय तक भी काम करना पड़ता है। जैसे 8 आवर्स का है तो उससे ज़्यादा ओवरवर्क भी इनको करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि लोग ऑफिस में कैसे काम करते हैं। फिर वहाँ पे देखा कि माय आंट इज़ अ मार्केट मैनेजर इन अ कंपनी। वहाँ उनकी जो आंट थी वो क्या थी, एक मार्केट मैनेजर थी एक कंपनी के अंदर, जो कि बिस्कुट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। बिस्किट्स वहाँ पर बनते थे। द फैक्ट्री वेयर द बिस्किट्स आर मेड इज़ आउटसाइड द सिटी। मैंने आपको बताया कि जो फैक्ट्री थी वो आउटसाइड द सिटी थी, बट उसका जो ऑफिस था वो कहीं सिटी एरिया के अंदर होगा। शी सुपरवाइजेज द वर्क बाय 50 सेल्स पर्सन, ठीक है। उनके अंडर में 60 सेल्स पर्सन वर्क करते थे। हु ट्रैवल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, जो डिफरेंट पार्ट्स में जाके और देखते थे सब पूरा। दे गॉट ऑर्डर फ्रॉम शॉपकीपर्स, वो क्या करते थे, शॉपकीपर्स के पास जाते थे, उनसे ऑर्डर लेके आते थे, और कितना उनको मटेरियल चाहिए उस हिसाब से फिर कंपनी में वहाँ पे देते थे, वहाँ से पूरा वो सेल करते थे। तो उनको मैनेज कौन करती थी, उनकी जो आंटी थी वो मैनेज करती थी। शी हैज़ डिवाइडेड द सिटी इंटू 6 रीजन पे उन्होंने सिटी को डिवाइड कर रखा है, ताकि वो क्या कर सके, प्रॉपर वर्क कर सके। उनके बेसिस पे उन्होंने डिवाइडेशन कर रखा था। शी गेट अ रेगुलर सैलरी, उनको एक रेगुलर सैलरी मिलती थी कि हर महीने में उनको फिक्स था कि हर महीने बाद आपको इतनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। और वो कैसी थी, बिल्कुल परमानेंट वर्कर थी। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि आपको काम ज़्यादा है तो आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, जैसा निर्मला के साथ था ऐसा नहीं है। वो परमानेंट वर्कर है, उनको पूरे हर महीने की सैलरी मिलती ही थी। शी हैज़ डिवाइडेड शी गेट अ रेगुलर सैलरी, उनको मिलती थी, ये परमानेंट वर्कर थी। और वो एक्सपर्ट इन हर जॉब, मतलब उनके जॉब में एक्सपर्ट थी, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो वो जो कंपनी वाले थे उनको निकालते भी नहीं थे, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए उनको रख रखा था, ठीक है। परमानेंट वर्कर थी तो उनको सेविंग्स फॉर ओल्ड एज पीएफ वगैरह कटता है, ठीक है, जिससे बाद में क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। हॉलीडेज़ फिक्स थे उनके कि आपको महीने में 4 छुट्टी 5, जो भी क्राइटेरिया रहता है इतना फिक्स रहता है। मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती थी, अगर बीमार हो जाओ तो उसकी सैलरी नहीं कटती थी, या उसके लिए भी एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह जो अगर करा हुआ रहता है बीमा वगैरह तो उससे मिल जाता है, इंश्योरेंस वगैरह से भी उनको। There are many workers in the city who worked in office, factories and government departments where they are employed as regular और permanent worker। ठीक है, बहुत सारे रेगुलर भी रहते हैं, बहुत सारे परमानेंट भी रहते हैं। दे अटेंड द सेम ऑफिस और फैक्ट्री रेगुलरली, ठीक है। उनका टाइम फिक्स रहता था कि इतने आवर्स के लिए आपको ऑफिस में आना है, और उसी टाइम पे वो वहाँ पे फैक्ट्रीज़ और ऑफिस में रहते थे। देयर वर्क इज़ क्लियरली आइडेंटिफाइड था कि आप इस डिपार्टमेंट को ये काम करना है, उस डिपार्टमेंट को ये काम करना है, उसी टाइप का उनको वर्क क्या था, फिक्स था। और उनको कैसे मिलती थी, रेगुलर सैलरी मिलती थी। जो कैजुअल वर्कर्स हैं उनकी तरह इनको ऐसा नहीं था कि आपको कभी भी निकाल देंगे, इनकी जॉब कैसी थी, परमानेंट होती थी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया। हमने चारों टाइप के जो वर्किंग थी, लाइवलीहुड थी अर्बन एरियाज़ में, वो समझ ली। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है रिकैपिचुलेशन पार्ट। जो अभी तक हमने समझाया प्रेजेंटेशन पार्ट में, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, और साथ ही में कुछ होमवर्क में भी मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर डाल दिए। तो होमवर्क उसके हमारी लास्ट हेडिंग है। और सबसे लास्ट में हम डालते हैं सिग्नेचर लाइन। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको सुपरवाइज़र के सिग्नेचर लेने होते हैं, यहाँ पर प्रिंसिपल की, और यहाँ पे आपके खुद के स्टूडेंट टीचर आप खुद है। तो यहाँ पे तीनों के सील, प्रिंसिपल के सील साइन यहाँ पर हो जाते हैं। तो लास्ट में आप बिल्कुल एंड लेसन प्लान में ये सिग्नेचर लाइन ऐड कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही मुझे सारे सोशल मीडिया पर आप फॉलो भी कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।